आज इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का ये अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है आपका सर्कल वृत्त। तो जैसे कि मैं बताऊं कि आप लोग क्लास 9th के चैप्टर में सर्कल के कुछ छोटे मोटे डिफिनेशन आप जानते ही होंगे। सर्कल क्या होते हैं, है ना, जो है कि आपका सर्कल पर जो होता है लघु वृत्त क्या होता है, दीर्घ वृत्त क्या होता है, जीवा क्या होता है, वृत्तखंड, ये सब आप आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, और आशा भी करता हूँ आता भी होगा। तो तब भी मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में वर्णन करते हुए चलता हूँ। आप सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सर्कल सबसे पहले वृत्त, ये एक कोई निश्चित बिंदु होता है, निश्चित बिंदु से एक अचर दूरी यानी निश्चित बिंदु से कोई निश्चित बिंदु के बीच की जो दूरी होता है, अनंत बिंदुओं का यह समूह होता है, अनंत बिंदुओं का एक समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, वृत्त कहते हैं। या ऐसे कह लो, या तो ऐसे कह लो, कोई एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर के एक जो कर्व खींचा जाता है, कर्व, उसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। कि ये फिक्स पॉइंट होगा और ये फिक्स डिस्टेंस होगा, इस फिक्स पॉइंट से या फिक्स डिस्टेंस पर एक आप कर्व खींच दीजिए। कर्व खींचने का मतलब यही है, ठीक है ना। ये जो बनता है इसको क्या बोला जाता है, सर्कल, सर्कल बोला जाता है या वृत्त बोला जाता है। अब वृत्त में और चीजें आपको जानना होता है। वृत्त में ये आपका इसको जो फिक्स पॉइंट होता है इसको केंद्र कहते हैं, सेंटर जिसे बोला जाता है, सेंटर जिसे बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है जिसे, ठीक है ना। इसके बाद ये जो फिक्स दूरी होती है उसको त्रिज्या बोला जाता है, इसको रेडियस बोला जाता है, और ये जो पूरा एक कर्व होता है इसको परिध बोला जाता है, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर बोला जाता है। हाँ, सरकमफेरेंस, यहाँ के स्टैंडर्ड भाषा सरकमफेरेंस होता है जो परिध होता है। अब इसमें क्या आता है, एक और बात हम फंसती है कि अगर ये रेडियस इस रेडियस से यहाँ पर मिला दोगे तो भी रेडियस होगा, तब वो त्रिज्या होगी। अगर कोई भी त्रिज्या, या कह लो कि अगर त्रिज्या को हमेशा मैं दुगना करूं तो हमेशा एक नया फॉर्म हमें या एक नया नाम देता है, जिसका नाम होता है क्या, उसको कहते हैं व्यास। क्या बोला जाता है, व्यास, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में डायोमीटर। क्या बोलते हैं, डायोमीटर। अब इसमें सर्कल में और क्या क्या चीजें होती है। सर्कल में एक वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड, जैसे कि कोई भी मैं एक ऐसा रेखा खींच दूं और यह रेखा इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए है। कितने पार्ट में, दो। तो ये क्या होता है, वृत्तखंड कहलाता है। यानी ये एक वृत्तखंड हो गया, ऊपर वाला इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला एक वृत्तखंड हो गया, इसके नीचे वाला एक वृत्तखंड हो गया, एक वृत्तखंड हो गया। अब ये जो होता है, ये जो अलग अलग करता है, वृत्तों को दो खंडों में अलग अलग करता है, इसका नाम होता है जीवा। और क्या होता है, जीवा। अब जीवा क्या कहते हैं, जीवा की परिभाषा समझ लो। जीवा क्या होता है, किसी भी वृत्त के एक परिध से दूसरे परिध पर मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है, जीवा। कोई भी होगा, कहीं से भी मिला दो, यहाँ से इसको यहीं मिला दो, यहाँ से इसको यहाँ मिला दो, यहाँ से इसको यहाँ मिला दो, यहाँ से इसको यहाँ मिला दो, कोई भी दो परिध पर, यानी परिध के दो बिंदु को मिलाएगा, यहाँ से इसको मिलाया, तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जीवा कहलाते हैं। और इन्हीं जीवाओं के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है, तो उस भाग को क्या बोला जाता है, वृत्तखंड। वृत्तखंड दो होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होगा लघु होता है और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। लघु दीर्घ जो होता है, लघु का होता है, जैसे सपोज करो कि ये आपका सेंटर हुआ, यहाँ पर एक जीवा इस पॉइंट से यानी ए से बी पर मैंने मिला दिया, ए से बी पर मैंने मिला दिया। तो यहाँ पर देखो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इसको और एक इसको। मैं इसका नाम दे दूं ए बी, इसका नाम दे रहा हूँ डी, या इसको कह दे रहा हूँ डी, यानी ए बी बी वाला, ये एक आपका खंड ये बना, और दूसरा ए, इसको मानता हूँ सी, ए सी और बी वाला ये दूसरा कोई खंड बना। जो बड़ा वाला खंड बनेगा उसको दीर्घ कहेंगे
और जो छोटा वाला खंड बना उसको क्या कहेंगे? लघु। तो छोटा कौन दिख रहा है? छोटा आपको दिख रहा है ये खंड का नाम क्या है? ए सी डी, इसको बोला जाएगा लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा वाला है क्योंकि आधे से ज्यादा है, क्योंकि अगर ये मैं मिलाऊं यहां से ये वाला पॉइंट, इसको केंद्र से अगर होके मिलाऊं ऐसे, ये भी एक प्रकार की जीवा ही है, लेकिन जीवा इसको कहाँ है? ये जीवा है। अब अगर इस ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेगा, केंद्र से होकर कोई जीवा अगर दो खंडों में विभाजित करती है तो ये हमेशा दोनों पार्ट यानी ये वाला खंड और ये वाला खंड दोनों बोथ आर इक्वल होंगे। दोनों पार्ट बोथ आर इक्वल होंगे। कैसे होगा अभी आगे बताएंगे। तो ये इसको भैया लघु कहेंगे और इसको कहेंगे दीर्घ खंड, दीर्घ वृत्त। अब ये जीवा थी। जीवा मैंने बताया कोई भी जीवा हो सकती है। ये भी एक प्रकार की जीवा ही है। कौन सा है? ये एक प्रकार की जीवा जिसे अंग्रेजी में कार्ड बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वह होती है जो दो वृत्त को कहीं ना कहीं से तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वह किससे होकर जाए? हमेशा केंद्र से होकर जाए। वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और उसी का नाम आगे चल के जीवा को क्या कहा जाता है? उसी का नाम व्यास दे दिया गया। क्या कहा गया? व्यास भी एक प्रकार की जीवा होती है, लेकिन जीवा को नाम क्यों व्यास कहा गया? कि जब कोई भी जीवा केंद्र से होकर जाने लगेगी, केंद्र से होकर जाने लगेगी, तो वह जो जीवा होती है उस जीवा का नाम क्या कहना लग जाएगा? व्यास। ठीक है ना। चाहे ऐसे खींचो, चाहे मैं इसको यहाँ से ऐसे खींचता हूँ, तब भी क्योंकि केंद्र से होकर जा रहा है तब भी ये व्यास होगा। तब जब व्यास से होकर जाएगा जीवन तो हमेशा वृत्त को किस पार्ट में डिवाइड करेगी? दो खंड में विभक्त करेगी, और उस तहत जो आपका जो खंड होगा दोनों बोथार बराबर होंगे, बोथार इक्वल होंगे। तो ये जीवा था। ये तो आपका पिछली कक्षाओं का था, ये आपका 9th क्लास में दिया गया, जो कि मैंने अब तक आप लोगों को बताया। जीवा क्या होता है, केंद्र क्या होता है, व्यास क्या होता है, ठीक है ना। यानी खंड क्या, वृत्त खंड क्या होते हैं, लघु खंड क्या होते हैं, दीर्घ खंड क्या होते हैं, ये सब चीजें, ठीक है ना। अब इसके आगे मैं आपको बात करूंगा एक सर्कल और एक रेखा के रिस्पेक्ट में क्या चीजें कैसे एक दूसरे से रिलेट होती है और किस तरह से उसको परिभाषित किया जाता है, वो क्लास 10th ये इसमें आप लोगों को पढ़ा जाएगा। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बात उस पर करते हैं। मैं कुछ फिगर ड्रा करता हूं, रेखा और सर्कल का। मैं कुछ फिगर यहां पर बना रहा हूं। ये आपका एक सर्कल है जी, ये आपका एक सर्कल है, इसका ये केंद्र है, और एक ये कोई रेखा है, ठीक है ना। पहले कंडीशन पे दूसरा मैं यहां पर एक सर्कल बनाता हूं, ये है, और कोई एक ये रेखा है, इसका सेंटर सपोज करो O है। फिर ये एक मैं सर्कल बनाता हूं, और इस, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के मैंने इस सर्कल को रेखा के साथ 3 कंडीशन में मैंने इसको ड्रा किया हूं, ठीक है ना। रेखा को 3 कंडीशन पे मैंने ड्रा किया, और तीनों को आप लोग अच्छे से थोड़ा समझना, क्या क्या नाम होता है, क्या क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। ये एक आपका सर्कल है, सर्कल के साथ एक रेखा का संबंध, ये सर्कल है दूसरे रेखा के साथ संबंध, और ये एक सर्कल है ये अगला वाला फिगर के साथ यानी रेखा के साथ क्या संबंध है, किस तरह से इसका क्या नाम होता है। पहली बात ध्यान देना कि ये एक रेखा है, सॉरी ये एक सर्कल है, और सर्कल के साथ एक रेखा लगा हुआ है, जो कि रेखा इसके साइड में खींचा गया है, इससे कुछ भी अटैचमेंट नहीं है। तो इस केस में क्या कहा जाता है, यह रेखा, यह सर्कल को यह रेखा टच नहीं कर रही है, न काट रही है, न छेद रही, कुछ नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में इस सर्कल के लिए ये जो रेखा होगा अप्रतिच्छेदन रेखा कहलाएगी। क्या नाम होता है? अप्रतिच्छेदन रेखा कहलाएगी। कब? जब
जब कोई भी सर्कल इस तरह से हो और कोई एक रेखा इसको कुछ किसी भी हिस्से से टच करती हुई क्रॉस करती हुई ना जाए तो इसको कहते हैं अप्रतिच्छेदन। छेदन रेखा, नॉट इंटरसेक्टर या नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक ना। अप्रतिच्छेदन रेखा कब, जब एक रेखा को जब कोई एक सर्कल को एक रेखा किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी अंक पर या किसी भी पार्ट पर टच ना करे, छुए ना, कुछ न करे, तो इस कंडीशन में इस रेखा को क्या बोला जाता है, अप्रतिच्छेदन रेखा। दूसरे कंडीशन पे आते हैं, इस वाले फिगर पे ये आपका एक सर्कल है और इस कंडीशन इस सर्कल को एक जो है कि रेखा इसके किसी पार्ट को यानी कोई कुछ भाग के लेकर क्रॉस करते हुए आ रही है, टच करते हुए नहीं, इसको बीचों बीच काटते हुए आ रही है। तो काटते हुए आ रही है, इस कंडीशन में इस सर्कल को यह रेखा काट रही है, तो इसको इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि यह रेखा इस सर्कल का प्रतिच्छेदन रेखा है। क्या नाम है इसका, प्रतिच्छेदन रेखा है, या इसको प्रतिच्छेदन को कहाँ कहाँ के कहते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ये रेखा इस सर्कल को छेद कर रही है, काट रही है, छेद कर रही है, इसको प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेद कर दो, प्रतिच्छेद रेखा, या इसको का एक नाम दिया गया है छेदन रेखा, छेदन रेखा, या इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इंटरसेक्ट लाइन ऑन ए सर्कल। सर्कल का ये क्या होगा, प्रतिच्छेदन रेखा होगा। सेक्टर यानी ये सर्कल को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कोई 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया भैया, इस रेखा का नाम दिया गया है प्रतिच्छेदन रेखा। लेकिन कब कहलाएगा, जब एक सर्कल को कोई एक रेखा ऐसा छेदते हुए जाए तो उस रेखा का नाम होता है प्रतिच्छेदन। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट में तीसरे पे चलता हूं। आपको यह स्पष्टता दिखाई दे रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल पर कोई एक रेखा एक स्थान पे टच कर रहा है, छू रहा है, ये इस पॉइंट पे छू रहा है, छूने का मतलब नहीं छूना, टच करना। जब किसी सर्कल को एक रेखा किसी एक पॉइंट पर टच करे, किसी एक पॉइंट पर टच करे, तो उस कंडीशन पे वो जो सर्कल होगा, उस सर्कल का वो जो ये रेखा होगी, वह रेखा का नाम होता है स्पर्श रेखा। ऐसे भी हो सकता है, ये सपोज करो यहाँ से भी टच कर सकता है, तो ये इस पॉइंट पर इस सर्कल का ये स्पर्श रेखा कहलाएगा। या कहीं पर यहाँ पर है तो यहाँ पर टच करते हुए ऐसे जाए किसी एक पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, प्रतिच्छेदन रेखा, स्पर्श रेखा होगी। इसको क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखा। ये 3 कंडीशन इस तरह से होते हैं जब कोई सर्कल को कोई रेखा किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से रिलेट ना हो, तो अप्रतिच्छेदन रेखा, नॉन इंटरसेक्टेड पॉइंट या नॉन इंटरसेक्टेड लाइन कहा जाता है। दूसरा कि कोई सर्कल को कोई रेखा इंटरसेक्ट कर रही है किसी 2 पॉइंट पे, तो वो क्या होता है, इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदन रेखा या छेदन रेखा या इंटरसेक्टर लाइन बोला जाता है, इंटरसेक्ट लाइन बोला जाता है। कि जब कोई भी एक रेखा किसी एक सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, काटे, छुए, टच करे, तो उस रेखा को हम कहते हैं क्या, स्पर्श रेखा। ठीक है ना। ये 3 बातें, ये आगे चल के आपको आएगा। देखो और भी कोई बात कंडीशन हो सकती है, कहीं कहीं पर कोई डिफिनेशन किसी बुक में कई प्रकार से दे देता है, तो कहने का मतलब एक या एक से यानी 2 या 2 से अधिक बिंदु पर इंटरसेक्ट करे, यानी 2 बिंदु पर कहीं सर्कल को इंटरसेक्ट करे। देखो 2 पॉइंट, ये पॉइंट में नाम अगर दे दूं तो ए, और ये पॉइंट क्या बनेगा आपका बी है। तो 2 पॉइंट पर काटे यानी टच करे, तो उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। अब जैसे और स्पर्श रेखा की मैं कोई और एग्जांपल लेना चाहूँ तो आप लोग देखे होंगे, अगर गांव में अब इस समय अगर आपको कहीं नज़र आता होगा तो जो पनघट पे यानी कुएं के पास पे जो घिर्री के द्वारा पानी काढ़ा जाता है, निकाला जाता है कुएं से, तो जो घिर्री होती है आप एकदम क्या होता है, सर्कल होता है घिर्री, आप लोग देखे होंगे घिर्री सर्कल नुमा होता है, और सर्कल उस सर्कल पर जो रस्सी होती है वह उसके परिध पर यानी उसके परिध पर क्या करता है, घूमता है, रोलिंग करता है। ऐसा कुछ ऐसा मैं बनाऊं तो ये आपका घिर्री हुई,
ठीक है ना, ये सेंटर होता है क्योंकि सेंटर पे मूव करता है, और इसी पर ऐसे ऐसे होकर रस्सी ऐसे आई घूमी रहती है ऐसे। एक सिरा ये वाला है और एक सिरा ये होता है, तो ये क्या होता है, अगर गौर करोगे तो ये रस्सी केवल इसके परिध पर ऐसे घूमी हुई होती है, यानी स्पर्श करती हुई घूमी रहती है। और आप सपोज करो कि ये एक रेखा होगा और ये दूसरा रेखा होगा, कि यानी ये रेखा ऐसा पूरा इस पे है, तो उसको क्या करता है, वो स्पर्श करता है वहां पर। वो उस कंडीशन में ये जो पनघट पर पानी का घिर्री के माध्यम से होता है, तो घिर्री को यह रस्सी स्पर्श करते हुए जा रही है, तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श रेखा होता है। बात आपको समझ में आई होगी। अब रहती बात है कि आपका वृत्त की स्पर्श रेखा, आपका चैप्टर अगला पॉइंट बनता है वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा मैंने बताया क्या, कि किसी एक पॉइंट पे कोई भी रेखा टच करके गुजर जाए या निकल जाए, उसको हम बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं। इतना तो बात कंफर्म हुई होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा। अब थोड़ा ध्यान ये देना, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बहुत सारी होते हैं, इनफाइनाइट, मतलब करने मतलब खींचते जाओ, जिसका कोई अनंत होने वाला नहीं है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, ये अगला आपका पॉइंट है, ठीक है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा मैंने बताया क्या, कि अगर एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट से अगर रेखा जो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे छू के जाए, ठीक है ना, छूने का मतलब है टच करना, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, ये सॉरी थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दूं, जिससे ये है आपका सर्कल है, प्रॉपरली नहीं बनता है, बट जो भी है समझने के लिए ये मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। हाँ, तो ये मैं मानूं कि अगर कोई इस पॉइंट पे कितनी रेखाएं स्पर्श की जा सकती है, कितनी रेखाएं स्पर्श की जा सकती है, और स्पर्श रेखा का मैं नाम देता हूं। देखो पहली, हाँ ये बात वही समझो, किसी सर्कल के किसी एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी पॉइंट पर सर्कल का कोई पॉइंट एक होगा, उस पर केवल एक से ज्यादा कभी भी स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती है।